सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला। साप्ताहिक भविष्यफल 30 मार्च से 5 अप्रैल 2026 द्वादश भाव में गोचरीय प्रभाव ग्रहों का राशि के आधार पर मेष राशि पर शुक्र, मिथुन राशि पर गुरु, सिंह राशि पर चंद्रमा केतु, कुंभ राशि पर मंगल बुध और राहु, और सूर्य और शनि का योग मीन राशि पर रहेगा। चंद्रमा 31 तारीख को कन्या राशि पर 9:32 पर रात्रि को प्रवेश कर जाएगा और उसके उपरांत 3 अप्रैल को तुला राशि में प्रातः 6:28 पर प्रवेश करेगा और उसके उपरांत 5 अप्रैल को वृश्चिक राशि में सायं 5:28 पर प्रवेश करेगा। मेष जाति के लिए जहाँ राशि का स्वामी मंगल ग्रह अपने से एकादश स्थान में है और अंगारक योग बना हुआ है। बड़े भाइयों से स्वार्थ में वातावरण बना के रखना होगा, कहीं भुजाओं संबंधी चोट से बचना होगा। वहाँ आर्थिक लाभ की ओर भी संकेत कर रहा है। दाम्पत्य जीवन का स्वामी पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, इसलिए व्यापार और पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। जहाँ चंद्रमा बौद्धिक विकास को रहा है, संतान से सुख देगा। उपरांत चंद्रमा कन्या राशि पर 31 तारीख को प्रवेश कर जाएगा तो रोग आदि या शत्रु से सावधानी रखनी होगी। और जब ये 5 तारीख को तुला राशि में प्रवेश करेगा तो उस समय जो है व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता और पारिवारिक सुख सुविधा को प्रदान करेगा। परंतु जब ये 5 अप्रैल को वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएगा तो उसमें 2.25 दिन के शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, चोट इत्यादि से बचना होगा। वृष राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह अपने से द्वादश भाव में है, इसलिए शरीर पर व्यय होने की संभावना बनती है, खर्च कराने की ओर योग कर रहा है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल अपने से 10वें भाव में है, तो 10वें भाव में मंगल का और राहु का योग अंगारक योग बना है। अपने से उच्च अधिकारियों के साथ कहीं तालमेल बना के रखना होगा। नौकरी के क्षेत्र में कुछ समस्याएं आ सकती है, परंतु मंगल पूर्ण दृष्टि से अपने से चतुर्थ स्थान को देख रहा है, लिए जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के क्षेत्र में सफलता की ओर संकेत करता है। जहां चंद्रमा की स्थिति बनी है, चंद्रमा अपने से चतुर्थ स्थान में भूमि संबंधी लाभ मिलेगा और उसके उपरांत कहीं शिक्षा में सुधार, संतान पक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा। और जब ये तुला राशि में प्रवेश कर जाएगा तो उसमें कहीं रोग इत्यादि से ध्यान रखना होगा, शत्रु से सावधानी रखनी होगी। मिथुन राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके जैसे 9वें भाव में है, 9वें भाव में ही अंगारक योग बना हुआ है, इसलिए कहीं टांगों संबंधी रोगों से सावधानी रखनी होगी। और साथ विशेष करके अपने छोटे भाइयों के साथ स्वार्थ में वातावरण बना के रखना होगा। जहाँ राशि पर गुरु है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है, वह दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल स्वयं में इस प्रकार की स्थिति को उत्पन्न कर रहा है। चंद्रमा परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में सफलता, कहीं यात्राओं के योग बनेंगे। उपरांत भूमि संबंधी लेन देन में वाद विवाद से बचना होगा और उसके उपरांत से शिक्षा में सुधार आएगा और साथ शत्रु से सावधानी रखनी होगी। कर्क राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा की स्थिति अपने से द्वितीय में है, धन को देने वाला है, द्वितीय से धनदाय का। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि की स्थिति जहाँ वर्तमान में शनि मीन राशि में है, तो मीन राशि में विशेष करके 9वें भाव में है
तो नवम भाव में जो है कहीं धर्म कर्म की तरफ रुचि रखेंगे तो व्यापार और पारिवारिक क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत करेगा। जहां चंद्रमा कर्क राशि के जातक के लिए धन को दे रहा है, उपरांत परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में सफलता, मित्रों का सहयोग बढ़ेगा और उपरांत कहीं भूमि संबंधी लेन देन में वाद विवाद होने की भी संभावना बनती है। सिंह राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह सूर्य ग्रह की स्थिति अपने से अष्टम स्थान में है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। राशि पर केतु, क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा और दाम्पत्य जीवन में मंगल और राहु का योग बना हुआ है, अंगार के योग भी है, इसलिए गुप्तांगों में कहीं रोग से बचना होगा। पारिवारिक संबंधों में वाद विवाद होने की पूर्ण संभावना बनती है, उससे बचना होगा। चंद्रमा जहां मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है, उपरांत धन का आगमन कराएगा, उसके उपरांत कई यात्राओं के योग बनेंगे और उसके उपरांत कहीं भूमि संबंधी लेन देन में वाद विवाद से बचना होगा। कन्या राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से षष्ठ स्थान में होगी। शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु ग्रह जो कन्या राशि से विशेष करके दसम भाव में है, राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा, प्रोन्नति के योग बनेंगे और चंद्रमा द्वादश भाव में होने के कारण बाह्य स्थानों की दौड़ धूप और व्यय होने की संभावना बनती है। उपरांत जब 31 तारीख को चंद्रमा कन्या राशि में आ जाएगा तो धन का आगमन होगा। उपरांत 3 तारीख के उपरांत कहीं यात्राओं के योग बन सकते हैं और सौहार्दमय वातावरण बना रहेगा और उसके उपरांत कहीं भूमि संबंधी लेन देन भी कर सकते हैं। तुला राशि का जातक का उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से सप्तम स्थान में है। दाम्पत्य जीवन में परिपूर्ण दृष्टि से राशि को देख रहा है, इसलिए मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान कर रहा है। जहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल की स्थिति तुला राशि के जातक के लिए बनी है, जो वह पंचम भाव में है और पंचम भाव में विशेष करके कहीं बुद्धि विद्या और संतान पक्ष से कोई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और साथ कहीं पेट संबंधी रोगों से सावधानी रखनी होगी। कहीं ऑपरेशन तक की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, उसमें विशेष ध्यान देना होगा। और साथ जहाँ चंद्रमा पराक्रम में एकादश स्थान में होगा, अर्थ परिश्रम के द्वारा कार्यक्षेत्र में अर्थ लाभ की प्राप्ति होगी। उपरांत जब ये कन्या राशि में प्रवेश कर जाएगा 31 तारीख को, तो उसमें 2.25 दिन के लिए बाह्य स्थान की दौड़ धूप और ब्याह होने की संभावना बनती है। परंतु जब ये 3 तारीख को तुला राशि में आ जाएगा तो उस समय जो है मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान करेगा और उपरांत धन का आगमन भी बनेगा। वृश्चिक राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह मंगल ग्रह की स्थिति विशेष करके अपने से चतुर्थ स्थान में है और चतुर्थ स्थान में कहीं हृदय संबंधी रोगों से विशेष ध्यान रखना होगा। और साथ दाम्पत्य जीवन का स्वामी जो शुक्र है, शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके जो बनी हुई है अपने से षष्ठ स्थान में है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा और पारिवारिक के क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र में वाद विवाद से बचना होगा। जहाँ चंद्रमा अपने से 10वें स्थान में राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है, उपरांत आर्थिक लाभ देगा और उसके उपरांत व्यय होने की भी संभावना बनती है। धनुराशि का जातक उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति जैसे पूर्ण दृष्टि से राशि को दिख रहा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा बने रहेगी। दाम्पत्य जीवन में पारिवारिक सुख सुविधाओं को देगा और व्यापार में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। जहाँ चंद्रमा अपने से विशेष करके नवम भाव में है, तो नवम भाव में चंद्रमा धर्म कर्म की तरफ रुचि करेगी तो मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान करेगा। उपरांत राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा और आर्थिक लाभ की ओर भी संकेत कर रहा है। परंतु 5 तारीख के उपरांत 2.25 दिन के लिए बाह्य स्थान की दौड़ धूप से बचना होगा, ब्याह होने की संभावना बनती है। मकर राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह शनि ग्रह की स्थिति अपने से तीसरे स्थान में परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में सफलता की ओर संकेत कर रहा है। जहाँ दाम्पत्य स्थान का स्वामी चंद्रमा अपने से अष्टम भाव में है। अष्टम भाव में विशेष करके कहीं चोट इत्यादि से बचना होगा, वाद विवाद से बचना होगा। उपरांत चंद्रमा जब कन्या राशि में प्रवेश कर जाएगा तो 31 तारीख के उपरांत जो है
फिर धर्म कर्म की तरफ रुचि रखेंगे तो व्यापार के क्षेत्र में परिपूर्ण सफलता की ओर संकेत कर रहा है और साथ मान सम्मान प्रतिष्ठा को बढ़ा रहा है। और जब ये तुला राशि में 3 तारीख को प्रवेश कर जाएगा तो उस स्थिति में विशेष करके राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान करेगा, उपरांत आर्थिक लाभ भी मिलेगा। कुंभ राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शनि अपने से दूसरे स्थान में, लाभ धर्म कर्म की तरफ ध्यान रखेंगे तो आर्थिक लाभ और होने की पूर्ण संभावना बनती है। राशि पर विशेष करके अंगार के योग बना है, इसलिए शरीर में चोट इत्यादि से बचना होगा, दुर्घटनाओं से सावधानी रखनी होगी, कहीं ऑपरेशन संबंधी समस्याओं से सावधानी रखनी होगी। और दाम्पत्य जीवन का स्वामी सूर्य ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके जहाँ द्वितीय स्थान में है, इसलिए परिश्रम के द्वारा व्यापार के क्षेत्र में और परिवार के क्षेत्र में विशेष सफलता की और आर्थिक लाभ मिलने की पूर्ण संभावना बनती है। जहाँ चंद्रमा स्वयं में वहाँ विराजमान है, उपरांत यही चंद्रमा अष्टम स्थान में चला जाएगा तो 102 दिन के लिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान, बाह्य स्थान की दौड़ धूप से बचना होगा। उपरांत धर्म कर्म की तरफ रुचि रखेंगे तो मान सम्मान प्रतिष्ठा और राजपक्ष से लाभ भी मिलेगा। मीन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अपने से चतुर्थ स्थान में है, इसे भूमि लाभ को और संकेत कर रहा है। राशि पर सूर्य, क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, ताम्रपात्र द्वारा सूर्य के लिए जल चढ़ाते रहा करे। चंद्रमा रोग घर में बैठा है, स्वास्थ्य का ध्यान रखे। उपरांत चंद्रमा व्यापार के क्षेत्र में आ जाएगा, व्यापार और पारिवारिक सुख सुविधाओं को देगा। परंतु जब तुला राशि में 3 तारीख को प्रवेश करेगा तो 102 दिन के लिए कई समस्या आ सकती है, उनसे सावधानी रखनी होगी। उपरांत धर्म कर्म की तरफ रुचि रखेंगे तो मान और सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जिन जिन भाव का जो स्वामी बनता है वो उनका पूजन करवाते रहा करे। वर्तमान में 2 अप्रैल तक अंगार के योग चला है, इसलिए व्यक्ति को सावधानी से